स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन पे। हम देख लेते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स के अगर वर्ड का एनालिसिस करें हम, तो आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है, सेम। और टोप हम कहते हैं आइसोटोप्स में से, टोप मतलब पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन। तो हम कहते हैं सेम पोजीशन होती है। अब आइसोटोप्स होते क्या हैं, ये हमारे पास हो जाते हैं ऐसे एक ही एलिमेंट के, ठीक है, एलिमेंट होता है। हम कहते हैं कि पहली शर्त ये आ गई कि एलिमेंट जो है वो एक ही होगा, ठीक है, उसके क्या होंगे, डिफरेंट न्यूक्लियस होंगे। इस एलिमेंट के हम कहते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है। न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई हो जाएंगे। तो इसके जो न्यूक्लियाई होंगे उसमें हम देखते हैं कि क्या होता है, उसमें जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर सेम होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट यानी कि इसके अंदर जो न्यूट्रॉन नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। हम कहते हैं डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन और नंबर, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे लेकिन प्रोटॉन नंबर सेम होगा, ठीक है ना। इसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक और इसकी कंडीशन आ गई कि हम कहते हैं कि सेम होगा हमारे पास एटॉमिक नंबर, क्योंकि प्रोटॉन नंबर सेम है, ठीक है ना। प्रोटॉन नंबर सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो रहा है। तो हम कहते हैं सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। और हमारे पास मैस नंबर क्या होता है, मैस नंबर हमारे पास होता है, जो हम यहाँ पे लिखते हैं मैस नंबर। अब मैस नंबर क्या होता है, मैस नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का जिक्र आ गया ना, यानी कि एटॉमिक नंबर में तो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो डिफरेंट नहीं आ रहे, ठीक है ना। लेकिन तो इसलिए हम कहते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन मैस नंबर में हम कहते हैं कि क्या होता है, प्रोटॉन नंबर, सॉरी यानी कि प्रोटॉन नंबर, ठीक है, प्रोटॉन्स, और हम कहते हैं न्यूट्रॉन नंबर, ये दोनों जो है वो ऐड होते हैं और वो मिलके बनता है मैस नंबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन्स थे। तो हम कहते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन्स का जिक्र भी आ गया। अब ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली उसमें मैस नंबर भी फिर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इन न्यूक्लियाई में होगा क्या कि मेरे पास बहुत सारे न्यूक्लियाई आ गए। जिस तरह सपोज कर ले हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन के डिफरेंट न्यूक्लियाई आ गए। अब उसमें से क्या होगा, कुछ में जो है वो प्रोटॉन नंबर हम देखते हैं कि एक ही प्रोटॉन नंबर सब में एक ही है, लेकिन कुछ में जो है वो न्यूट्रॉन नंबर डिफर कर रहा है, एक एक आध नंबर से ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ना। तो उससे हमें पता चलता है कि जो मैस नंबर डिफरेंट हो जाएगा। तो ये जो अलग अलग होंगे ना न्यूट्रॉन नंबर की वजह से जो है वो थोड़ी सी तो उनमें डिफरेंस आएगा ना, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि हम उसकी अगर न्यूक्लियस के अंदर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स देखें तो मैस नंबर में तो डिफरेंस आ रहा है ना। तो हम कहते हैं कि वो जो है वो आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। और सेम पोजीशन किस वजह से हमने इसको नाम दिया, हमने नाम सेम पोजीशन इस वजह से दिया है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम अरेंजमेंट किस बेसिस पे करते हैं, एलिमेंट्स की प्रोटॉन नंबर की बेसिस पे करते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं एलिमेंट्स जो प्रोटॉन नंबर की बेसिस पे जो है वो अरेंज्ड होते हैं, यानी कि पहले हाइड्रोजन आएगा उसका प्रोटॉन नंबर 1 होता है, फिर हीलियम आएगा उसका प्रोटॉन नंबर 2 होता है, फिर 3 4 5, ठीक है। इस तरह से करते हैं पीरियोडिक टेबल में अरेंज। तो हमें देख लेते हैं कि उसके अंदर प्रोटॉन नंबर की बेसिस पे होगा, तो प्रोटॉन नंबर जो है वो हमारे पास डिफरेंट नहीं आ रहा, इस वजह से उनकी सेम पोजिशन होती है। हम आइसोटोप्स को एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह हाइड्रोजन के होंगे तो एक ही सिंबल होगा H, ठीक है। और इसका अगर प्रोटॉन नंबर हम लिखेंगे जो हम यहाँ लिखते हैं, जिसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वो होता है हाइड्रोजन का 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से, ठीक है ना, ये इस तरह आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जब आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के वो कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। तो हाइड्रोजन के जो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं वो होते हैं 3 आइसोटोप्स, ठीक है। 3 इसके कॉमन जो है वो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे या उनके बारे में देखेंगे हम, ठीक है। हम देखते हैं कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वही होती हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है ना। इस वजह से हम देखते हैं कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ठीक है। थोड़ी सी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा, अदरवाइज उनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कहा कि सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज किस वजह से सेम होंगी, क्योंकि प्रोटॉन नंबर जो है वो सेम है और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम है, ठीक है ना। जिस तरह से ये हमारे पास 3 आइसोटोप्स आ गए हाइड्रोजन के। अब इनके नाम भी हम लिख लेते हैं कि ये क्या क्या नाम है इनके। ये हमारे पास होता है, इसमें एक प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है ना, और एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि एक प्रोटॉन है, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं तीनों में हमारे पास एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, ठीक है ना। लेकिन इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो हम इसको नाम दे देते हैं प्रोटियम, ठीक है। इसको मैं नाम दे देती हूँ प्रोटियम, ठीक है।
और जब मैं इसको सिंबल दूंगी तो मैं इसको दूंगी प्रोटॉन नंबर है इसका एक, तो 1 आ ही जाएगा, ठीक है, ये चीज़ तो होगी। उसके अलावा क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एक प्रोटॉन है ना, और यानी कि अब हम मैस नंबर देखें तो क्या है, प्रोटॉन एक और न्यूट्रॉन जीरो, तो कितना हो गया हमारे पास मैस नंबर भी 1 आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं ये दूसरा वाला जो हमारे पास आ गया, इसमें एक न्यूट्रॉन भी है, ठीक है ना। तो हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर अगर हम बात करें, इसका सिंबल अगर हम लिखें तो क्या होगा, हाइड्रोजन तो इसी तरह आएगा, 1 भी इसी तरह आएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो वही 1 है, तो एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा, 1 आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके जो है वो न्यूट्रॉन भी है इसके अंदर एक, तो मैस नंबर क्या हो रहा है, प्रोटॉन तो 1 है ही, न्यूट्रॉन क्या आ रहा है हमारे पास, न्यूट्रॉन हमारे पास आ गया एक, तो ये ओवरऑल क्या बन रहा है 2, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये भी हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ गया 2। अब ये जो है वो इस 2 की वजह से हम कहते हैं ड्यूट्रियम, ठीक है, इसको नाम देते हैं हम ड्यूट्रियम, क्योंकि इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, उसको न्यूक्लियॉन्स कहेंगे, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स जो है वो ज्यादा है, ठीक है ना, 2 हैं, तो हम इसको ड्यूट्रियम कह देंगे। फिर इसमें हमें नजर आ रहा है कि 3 न्यूक्लियॉन्स है ना, हम कहते हैं कि इसके अंदर हम 3 न्यूक्लियॉन्स देख रहे हैं, 2 न्यूट्रॉन्स एक प्रोटॉन, ठीक है। तो इसका जब हम इसका सिंबल यहाँ पर लिखेंगे, जिस तरह यहाँ पे हम लिखते हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए नीचे 1 तो आएगा, अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 3, ठीक है ना, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये 3 किस वजह से आया, क्योंकि 1 2 3, ये 3 इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स आ गए, ठीक है ना। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रीटियम, ठीक है, ट्रीटियम कहते हैं इसको, ठीक है। और ये 3 हमारे पास जो है वो आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। अब हम देख लेते हैं नेचुरली हमारे पास कौन सा मौजूद होता है, हम तो यूजुअली इसी की बात करते हैं ना, हम तो बाकियों की बात नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास नेचुरली जो हाइड्रोजन एग्जिस्ट करती है, उसमें हम देखते हैं कि 99.98% जो है वो कौन सी पाई जाती है, हमारे पास प्रोटियम पाया जाता है, ठीक है ना, इसीलिए हम जो है वो इसी की बेसिकली बात करते हैं, ठीक है ना। और इसमें हम देख रहे हैं कि एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और एक ही हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मैस एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, ठीक है ना। फिर हम देख लेते हैं ड्यूट्रियम की बात करते हैं, तो ड्यूट्रियम में हम देखते हैं कि हमारे पास मैस नंबर क्या है 2 हो गया, हमने कहा था डिफरेंट हो जाता है आइसोटोप्स में, ठीक है। अब इसकी अगर हम अकरेंस की बात करें, इसको ड्यूट्रियम को वैसे हम हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं, ठीक है, हैवी हाइड्रोजन, लेकिन हम देखते हैं कि हैवी हाइड्रोजन एक्चुअली इसको कहना सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन को हम इस तरह से हैवी हाइड्रोजन तो नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि हैवी हाइड्रोजन भी कह दिया जाता है, कॉमनली इसको जो है ना आम लफ्जों में हैवी हाइड्रोजन कह देते हैं, ठीक है, हैवी हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी अकरेंस की बात करें तो ये यूजुअली इतना अकर करता ही नहीं, तो हम देखते हैं कि इसकी परसेंटेज अगर देख लेते हैं कि कितनी होती है, इसकी परसेंटेज की अगर हम बात करें तो होती है 0.0156%, इतनी कम परसेंटेज होती है इसकी, ठीक है ना। तो यानी कि एग्जिस्ट करता है लेकिन बहुत कम करता है, ठीक है। फिर ट्रीटियम आ गया। अब ट्रीटियम की बात करते हैं कि ट्रीटियम क्या होता है, ट्रीटियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि ये जो है वो इसके न्यूक्लियस में से रेज निकल रही होती है, ठीक है। और कौन सी रेज निकलती है हम इसके ऊपर लिख देते हैं, इसमें से जो है वो बीटा रेज निकलती है, बीटा लिखा, ठीक है। इसके अंदर से जो बहुत सी किस्म की हमारे पास रेज होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, जो हार्मफुल भी होती है अगर बॉडी ज्यादा एक्सपोज रहे इन रेडिएशंस की तरफ। तो हम देखते हैं कि बीटा रेज जो है वो एमिट होती हैं इनके स्किन न्यूक्लियस में से, ठीक है। और ये जो है वो अगर मेरे पास 20 ट्रीटियम के एटम्स मौजूद होंगे ना, 20 एटम्स मौजूद होंगे, तो मैं देखती हूँ कि 12.5 ईयर्स में, ठीक है ना, 12.5 ईयर्स में वो कितने रह जाएंगे, 10 रह जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ, यानी कि जितनी हमारे पास शुरू में जो नंबर ऑफ एटम्स हो ना, नंबर ऑफ सब्सटेंस हो, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो, वो हाफ रह जाए किसी एक टाइम के बाद, तो उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। तो 12.5 जो है वो ट्रीटियम की हाफ लाइफ आ गई। और इस वजह से हम देखते हैं कि ये किस तरह मौजूद होता है, ये जो है वो ट्रेसेस में मौजूद होता है, ठीक है। हम कहते हैं किस तरह होता है, ट्रेसेस में मौजूद होता है, यानी कि बहुत कम। और अगर इसकी परसेंटेज अबंडेंस लिखें, यानी कि कितना पाया जाता है, तो एक्सपोनेंशियल -15 सॉरी 4 एक्सपोनेंशियल -15 में इसकी जो है वो परसेंटेज पाई जाती है कि कितना नेचुरली एग्जिस्ट करता है, यानी कि बहुत ही कम, यानी ट्रेसेस आ गए बिल्कुल, ठीक है ना, कि बहुत कम एग्जिस्ट करता है। और इसकी वजह यह है कि ये रेज एमिट करता है और दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम।